गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आदर्श कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैं आप लोग को न्यूरॉन के बारे में बताया था, लेकिन आज उसके हम पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो इसके पार्ट्स के बारे में देखते हैं। चलिए, ये न्यूरॉन जो है 3 प्रकार का होता है। पहला संवेदी न्यूरॉन जिसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा प्रेरक न्यूरॉन जिसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन, तीसरा प्रतिसारण न्यूरॉन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रिले न्यूरॉन। तो हम लोग पहले भाग को पढ़ेंगे जो है संवेदी न्यूरॉन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। चलिए देखते हैं। तो ग्राही या संवेदी कोशिका से प्राप्त सूचना या संवेदना को विद्युत आवेग में बदलकर केंद्रीय तंत्रिका तक ले जाता है। जैसा कि यहाँ पर देखिए, सपोज दैट कि ये हमारा बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है और यहाँ से हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो कि ब्रेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये हमारा हेड है और ये हमारा ब्रेन, ये हमारा ब्रेन हो गया जो कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए ये मेरा हाथ हो गया। अब मेरे हाथ जो है कहीं ना कहीं किसी, समझ लीजिए कि किसी हॉट प्लेट को या कोई गर्म वस्तु है जिसको छूता है, तो ये क्या करता है कि यहाँ से सूचना जो है संवेदी न्यूरॉन के द्वारा, हमारे हाथों में जो ग्राही लगे होते हैं उसके द्वारा सूचना जो है मेरुरज्जु से होते हुए हमारे माइंड की हो जाता है, ठीक है, हमारे मस्तिष्क के पास पहुंचता है और वहां से सूचना को फिर वापस लेकर यहाँ तक आता है, ठीक है। तो अभी तो हम लोग यहाँ तक पढ़ रहे हैं कि ये सूचना को यहाँ पर लेकर माइंड तक ले जाता है, ठीक है। तो इसी के इस भाग के द्वारा हम लोग यही जान पाए कि यहाँ से जो ग्राही होता है वो सूचना को लेकर और मस्तिष्क के पास ले जाता है। यानी कि पहले तो यहाँ पर जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, पहले जाएगा मेरुरज्जु के पास और उसके बाद जाएगा यहाँ मस्तिष्क के पास। जैसा कि आप जानते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है मेरुरज्जु और मस्तिष्क के मिलाकर बनाता है, ठीक है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को मिलाकर बनाता है। तो इस प्रकार पहले भाग को हम लोग समझ चुके हैं। अब चलते हैं दूसरे भाग को समझते हैं। दूसरे भाग में क्या है कि प्रेरक न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये क्या करता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्राप्त विद्युत आवेग को आदेश के रूप में लेकर बॉडी के प्रभावित यानी कि शरीर के प्रभावित अंग के पास या संवेदी कोशिका के पास पहुंचाता है। जैसा कि यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ से अब यहाँ पर तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास पहुंच गया जब, ठीक है, सूचना। अब यहाँ से वो सूचना को लेकर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यहाँ से मस्तिष्क से मेरुरज्जु से लेकर, ठीक है, और वो फिर संवेदी जो अंग है ये या संवेदी कोशिका जो है, ठीक है, जो अपने हाथों में ग्राही जो लगा है वहां पर आएगा, ठीक है, और इससे आप लोग प्रतिक्रिया करेंगे। जैसे कि आप गर्म चीज को पकड़ते हैं तो आप गर्म जैसे ही महसूस होता है तो वो जाता है पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास और वहां से जैसे ही अब इस भाग के द्वारा यानी कि प्रेरक न्यूरॉन के द्वारा सूचना जो आदेश के रूप में आता है यहाँ पर, तो हम लोग उस गर्म वस्तु को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप दूसरे भाग को भी समझ चुके हैं। चलते हैं तीसरे भाग में। तीसरा भाग इसका क्या है, प्रतिसारण न्यूरॉन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिले न्यूरॉन। तो ये क्या करता है, तो यह केंद्रीय तंत्रिका के पास मौजूद या जुड़ा होता है, जो यह अन्य न्यूरॉन के साथ संपर्क बनाकर किसी विशेष कार्य को करता है, ये किसी खास कार्य को करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि पहले ये जो छोड़ने का जो कार्य है इसका, ठीक है, ये गर्म वस्तु को जो पकड़ा था इसने छोड़ने का काम रिले न्यूरॉन के द्वारा एक्चुअली वर्क होता है। पहले ये क्या करता है कि रिले न्यूरॉन जो मेरुरज्जु के पास लगा होता है, ये मौजूद मेरुरज्जु के पास होता है और ये जैसे ही हम लोग गर्म वस्तु को छूते हैं ये फट से पहले से छोड़ देता है, ठीक है, हमारे हाथ जो है वो फट से छोड़ देते हैं और तब जाके जो संवेदना है हमारे मस्तिष्क पर पहुंचता है, वहां से आदेश लेकर, ठीक है, फिर यहाँ तक आता है। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि हमारा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और उसे शॉर्ट में बोलते हैं CNS, ओके। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के अंतिम तक बने रहें क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कैसे बना होता है और किस तरह से कार्य करता है। तो यह मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से मिलकर बनता है। चलिए देखते हैं इसमें, ये हमारा डायग्राम है मानव बॉडी का जिसके अंदर तंत्रिका तंत्र को दिखाया गया है। तो ये हमारा है मस्तिष्क, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे मस्तिष्क, और इससे जो धागा नुमा रस्सी निकली हुई है जो कि नीचे तक आई हुई है ये क्या है, मेरुरज्जु है। तो ये आपस में जुड़े हुए हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु आपस में जुड़े हुए हैं और इस तरह से जुड़कर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं,
ठीक है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस तरह से बनाते हैं। चलिए देखते हैं आगे ये क्या कहता है। कहता है कि जो संपूर्ण तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित एवं समन्वित करने का कार्य करता है। यह क्या करता है कि जितने भी इससे तंत्रिका निकली हुई होती है वो सभी को नियंत्रित करता है, और समन्वित करने का मतलब है कि ये सब मिलकर आपस में कार्य करते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कह रहा है कि किसी जटिल प्रतिक्रिया को करने में मस्तिष्क और मेरुदंड दोनों की आवश्यकता मुख्य रूप से होती है। जाहिर सी बात है, बिना मस्तिष्क के ये सिर्फ काम नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि जटिल परिस्थितियों में मतलब कि आपको जिसमें दिमाग का भी कार्य हो और मेरुदंड का मतलब कि क्रिया फटाफट करने का भी कार्य हो, तो उसमें दिमाग अगर होगा तभी तो प्रतिक्रिया कर पाएंगे आप ना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। क्या कर रहा है नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि ये विभिन्न परिस्थितियों में अधिक उपयुक्त प्रतिक्रिया एवं अधिक उपयुक्त बुद्धिमत्ता प्रदान करते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि ये आपको अधिक उपयुक्त तरीका या अधिक उपयुक्त बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे कि आप उस परिस्थितियों से बाहर निकल सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है। ये हमारे शरीर में लगे ग्राही के माध्यम से सभी सूचनाओं को एकत्रित करने का कार्य तथा उसके प्रति उपयुक्त क्रिया भी करते हैं। कह रहा है कि हमारे पैरों, हाथों, नाक, कान, आँख जिसमें भी ग्राही लगे हुए हैं उन सब से सूचना को जो है मस्तिष्क एकत्रित कर लेता है और उनके प्रति प्रतिक्रिया भी करता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, जो हम आज पढ़ाए हुए हैं आप लोग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये सब, ठीक है। देखते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, पहला मस्तिष्क और दूसरा मेरुरज्जु। तो पहले हम लोग मस्तिष्क के बारे में जानेंगे। चलिए जानते हैं मस्तिष्क के बारे में। ये रहा मस्तिष्क, और ये क्या कर रहा है, ये क्या कह रहा है कि मानव मस्तिष्क अन्य प्राणियों से ज़्यादा जटिल एवं विकसित होता है। जो हमारा मस्तिष्क कर सकता है वो अन्य प्राणी की मस्तिष्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जटिल इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अन्य जीवों में नहीं होती है, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं कोमल अंग है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यदि हमारा मस्तिष्क ठीक ढंग से कार्य ना करे तो हम किसी कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। चाहे भी हमारा शरीर कितना बड़ा हो छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि हमारा मस्तिष्क ढंग से कार्य ना करे तो हम लोग किसी भी कार्य को किसी भी कार्य को ढंग से नहीं कर सकते हैं। और कोमल का मतलब कि ये इतना कोमल है कि यदि इस पर थोड़ा सा भी चोट लगे तो हमारा मस्तिष्क डैमेज हो सकता है, उसमें क्लॉटिंग हो सकता है ब्लड का, यानी कि ब्लड जम सकता है उसमें, ठीक है। और ये ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या कर रहा है कि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं कोमल अंग है जिसका औसतन भार जो है 1400 ग्राम होता है। इसका वजन जो है यानी कि 1400 ग्राम होता है, और इसका जो आयतन जो है औसतन आयतन वो 1650 मिलीलीटर होता है। यानी कि आप इसमें 1650 मिलीलीटर का कोई भी द्रव भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा मस्तिष्क की सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मस्तिष्क जो है जैसा कि आप जानते हैं कि ये बहुत ही कोमल है, तो इसकी सुरक्षा तो होनी चाहिए भाई। सुरक्षा नहीं होगा तो ये मस्तिष्क जल्दी ही खराब हो जाएगा, किसी भी थोड़ा सा भी चोट लगेगा और वो मस्तिष्क खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग अब मस्तिष्क की सुरक्षा के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं मस्तिष्क सुरक्षा के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मस्तिष्क खोपड़ी की मस्तिष्क गुहा या क्रेनियम के अंदर सुरक्षित होती है। जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं मस्तिष्क का डायग्राम है, और ये जो सबसे ऊपरी परत दिख रही है, ठीक है, तो ये आपका क्रेनियम है, जिससे आपका जो जिससे आपका मस्तिष्क जो है, ये रेड वाला जो है मस्तिष्क, ये इसके अंदर जो मस्तिष्क है रेड ग्रीन ये सब आपकी मस्तिष्क है, ठीक है, जो कि क्रेनियम के अंदर है। तो क्रेनियम एक स्कल है जो कि हड्डी है, उससे क्या हुआ है कि घिरा हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि यदि आपको हम किसी गाड़ी के डिक्की में बंद कर दें, ठीक है, गाड़ी के डिक्की में बंद कर दें और गाड़ी को तेज़ी से इधर उधर चलाएं तो आपको बहुत सारी नुकसान पहुँचेगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्रेनियम से यदि इसको घेरा हुआ है तो भी ये सुरक्षित थोड़े होगा, सुरक्षित नहीं होगा। तो इसके लिए और क्या व्यवस्था है इसमें, उसके बारे में भी जानेंगे। चलिए देखते हैं आगे। तो आगे क्या कहता है कि यह चारों ओर जिस तंतुमय संयोजी ऊतक से घिरा रहता है उसे मेनिंजेस कहते हैं। यानी कि सिर्फ क्रेनियम से ही नहीं घिरा होता है, इसके क्रेनियम के बाद भी कुछ लेयरें होते हैं, आवरण होता है जिसका नाम है मेनिंजेस है, ठीक है। और जो कितने प्रकार का होता है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है।
तो यह 3 परतों का बना होता है। मेनिंजेस यानी कि ये 3 परतों का बना होता है, 3 लेयर होते हैं क्रेनियम के बाद, ठीक है। पहला का नाम जो सबसे बाहरी परत होता है उसका, मेनिंजेस का जो सबसे बाहरी परत यानी कि ऊपर की ओर होता है, उसका नाम है ड्यूरोमीटर, ठीक है, ड्यूरोमीटर। मध्य परत को अरेक्नाइड तथा सबसे अंदर का परत जो है उसको पैरोमीटर कहते हैं। आइए थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं हम लोग। तो यही है आपका क्रेनियम और इसके बाद है यहाँ पर मेनिंजेस, जो कि इस फिगर में तो दिखाना संभव नहीं है, इसलिए हम लोग उस फिगर को यहाँ पर लाए हैं, ठीक है, जूम करके। तो देखिए ये आपका स्कल यानी कि क्रेनियम है, खोपड़ी है जो कि हड्डियों का बना होता है, ठीक है, क्रेनियम, जिसका नाम क्रेनियम है। उसके बाद यहाँ पर जो परत दिख रही है ये वाली परत, ये इसका नाम है ड्यूरोमीटर, इसी का नाम है ड्यूरोमीटर, ठीक है, जो कि मेनिंजेस की पार्ट है। और दूसरा लेयर जो है आपका ये, इसका नाम है अरेक्नाइड, जो जस्ट ड्यूरोमीटर के नीचे है यानी कि मध्य में। और उससे नीचे देखा जाए तो उससे नीचे ये लेयर है जो कि जिसका नाम पायोमीटर है, ठीक है, पायोमीटर। तो आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं। तो आगे देखते हैं इसमें और क्या लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है कि मेनिंजेस परतों के बीच सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा रहता है, यानी कि ये जो परत है अरेक्नाइड मेटर और जो पायोमीटर है, इनके बीच जो खाली स्थान है यहाँ पर सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरे होते हैं, ठीक है, जो कि आपकी मस्तिष्क को सुरक्षित रखने में बहुत बड़ा योगदान रखता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है कि जो बाहरी तथा आंतरिक आघातों से मस्तिष्क को बचाता है। जैसा कि मैंने बोला कि ये क्रेनियम है और क्रेनियम के बाद जो ये लेयर जो आपको दिख रहे हैं, इसके बाद सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा रहता है, जो कि मस्तिष्क को बाहरी तथा आंतरिक आघातों से बचाता है, ठीक है, ताकि मस्तिष्क इस स्कल के संपर्क में ना आए और जिससे मस्तिष्क जो पूरी तरह से सुरक्षित रहे, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे मस्तिष्क के कार्य के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं मस्तिष्क के कार्य के बारे में। तो आइए अब देखते हैं कि मस्तिष्क का कार्य, कि मस्तिष्क किस तरह से कार्य करती है, किन चीज़ों पर कार्य करती है, ठीक है। तो मस्तिष्क का कार्य, नियंत्रण एवं समन्वय में इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि हमारे बॉडी में जितनी भी तंत्रिका तंत्र होती है उन सभी को नियंत्रित करता है हमारा मस्तिष्क, ठीक है। और सभी जो तंत्रिका तंत्र होती है समान रूप से मिलकर कार्य करती हैं, ठीक है। और क्या कर रहा है कि यह ऐच्छिक गमन, शरीर का संतुलन, भूख और प्यास, परिवहन एवं लय, मानव व्यवहार का नियंत्रण करता है, यानी कि ये इन चीज़ों का नियंत्रण करता है। जैसे कि ऐच्छिक गमन, जैसे कि बोले कि मैं चाहूँगा तो मैं बैठ सकता हूँ, मैं चाहूँगा तो ऐसे चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, ठीक है, मन करेगा तो मैं इस मार्कर को उठा सकता हूँ, इसे फेंक सकता हूँ, ठीक है। तो ये सब ऐच्छिक गमन है। और दिया हुआ है कि यहाँ पर मानव व्यवहार का नियंत्रण करता है, यानी कि मानव का व्यवहार किन परिस्थितियों में कैसा होता है, ठीक है, उसको भी नियंत्रण करता है। और आगे दिया है कि शरीर का संतुलन, तो जो हम लोग खड़े हैं, अभी आप लोग के सामने खड़े मैं दिख रहा हूँ जो, तो ये कहीं ना कहीं मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित किया गया हमारे बॉडी को, वरना मैं तो खड़ा भी नहीं हो पाता, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है कि यहाँ तक ये नियंत्रण ही नहीं, मतलब कि मानव व्यवहार का नियंत्रण ही नहीं सिर्फ, और आगे दिया है कि देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, यानी कि हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं इसको भी ये नियंत्रित करता है, बोलने में, ठीक है, बोलने में नियंत्रित करता है, सुनने में नियंत्रित करता है, ठीक है, इन सब प्रक्रिया में नियंत्रित करता है। यहाँ तक कि याददाश्त, कुशाग्रता, जो हमारी याद करने की क्षमता होती है, उसे भी यह क्या करता है, नियंत्रित करता है। फिर से इंटेलिजेंसी जो हमारी है, ब्रेन की जो हमारी इंटेलिजेंसी है, हमारी बुद्धिमत्ता जो है, उसे भी ये कंट्रोल करता है। और हमारे ब्रेन में क्या क्या वास करती हैं, क्या वहाँ पर सेव रहती हैं, जैसे कि भावनाएं एवं विचारों, भावना और विचार भी हमारे मस्तिष्क में सेव रहती है। जैसे कि लोग कहते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे गलत गलत भावना है, अच्छी भावना है, तो क्या है, यानी कि हमारे मस्तिष्क में तो सेव है, हमारे मस्तिष्क में ही तो रहती हैं भावनाएं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे मस्तिष्क में सेव है। तो आइए थोड़ा सा आप लोग को कुछ अलग भी मैं बताता हूँ इस सिलेबस, ऐसे कि ये जैसे कि मतलब कि हमारी बोर्ड एग्जाम में तो ये पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को ये बता देता हूँ क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है, जानने लायक है। तो जैसा कि ये हमारा मस्तिष्क जो देख रहे हैं आप लोग, ये मस्तिष्क जो ऊपर से जिस तरह से दिखती है, ऊपर से जो इस तरह से दिख रही है, तो उसी को यहाँ पर डायग्राम वाइज दिखाया गया है, ठीक है। इधर वाले को लेफ्ट और इधर वाले को राइट, दो भागों में जो बटा हुआ है, एक्चुअली में ये बटा ही हुआ होता है क्रेनियम के द्वारा, ठीक है, क्रेनियम के द्वारा दो भागों में बटा हुआ होता है। तो जिसको पहले इधर वाले को हम लोग लेफ्ट बोलेंगे, यानी कि इधर वाले को लेफ्ट और इधर वाले को राइट बोलेंगे। तो ये बाया हुआ और ये दाया हुआ। तो चलिए देखते हैं कि हमारा बायां वाला जो है मस्तिष्क,
वो क्या करने में मदद करता है, और दायां वाला जो है क्या करने में मदद करता है। तो बायां वाला जो मस्तिष्क है हमारा एनालिसिस करने में मदद करता है, किसी चीज़ में शोध करने में मदद करता है, उस पर विश्लेषण करने में मदद करता है, ठीक है। लॉजिक, किसी हम लोग जैसे कि रीजनिंग, आप जानते हैं रीजनिंग, तो वैसी चीज़ों को जिस पर तर्क वितर्क किया सके वैसी चीज़ में भी हमारे ये मस्तिष्क जो है कार्य करता है। कौन सा मस्तिष्क, तो लेफ्ट वाला। आइडिया, यहाँ तक कि आइडिया के बारे में, ठीक है, मतलब कि कौन से आइडिया यहाँ कहाँ पर यूज करनी है, किस तरह के आइडिया हमारे मस्तिष्क में होना चाहिए, मतलब किस तरह से आइडिया को हम यूज करें वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आइडिया को भी सोचता है, नए नए आइडिया को। फैक्ट्स, फैक्ट जो है मतलब कि किसी चीज़ की वास्तविकता को, कि वो रियल है कि काल्पनिक है, मतलब कि वास्तविक है कि काल्पनिक है, उस चीज़ को भी ये पहचानता है, मतलब पहचान कराता है एक्चुअली। और ये मैथ, जैसे कि आप लोग गणित जानते ही हैं, कैलकुलेशन करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए कि जो लेफ्ट वाला जो बायां जो मस्तिष्क है हमारा, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करने में मदद करता है, और जो इधर वाला राइट वाला देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी करने में मदद करता है। तो आइए राइट वाले को भी देखा जाए। क्रिएटिविटी, जो राइट वाला जो ब्रेन है हमारा, ये राइट वाला यानी कि दायां, ये क्रिएटिविटी करने में, यानी कि नई नई चीज़ों के बारे में सोचने, नई नई चीज़ों का खोज करने, ठीक है, उन सभी चीज़ों में मदद करता है। आर्ट्स यानी कला बनाने में, मतलब कला भी हालांकि बनाने से पहले सोचा जाता है कि किस तरह का कला हम बनाएं, ठीक है, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे। और क्रिएशन कहा जाए कि मतलब किसी चीज़ के निर्माण में, हमें कुछ बनाना ही है तो उसको निर्माण भी कहा सकता है, तो क्रिएशन में। और फीलिंग कहा जाए कि हमारे अंदर भी फीलिंग है, तो हमारे अंदर किस तरह का फीलिंग है, ठीक है, उसके बारे में भी जानने में मदद करता है मस्तिष्क, ठीक है। इमेजिनेशन, अब हमें कल्पना करने में मदद करता है, यहाँ तक कि ये हमें कल्पना करने में भी मदद करता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैंने पहले ही बताया है कि ये क्रिएटिविटी करने में मदद करता है, ये वाला ब्रेन, और ये वाला कैलकुलेशन करने में, ठीक है। तो आप लोग आई होप समझ में आ रहा होगा, मैंने इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से डील किया है। तो यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम लोग पढ़ेंगे मस्तिष्क के भाग को, ठीक है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, जहां तक आप लोग जानते होंगे, उन भागों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो